अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब भी हमने किसी कॉइन को बाय या लॉन्ग करना हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी एंट्री बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे करें, यानी कि हम उसका बॉटम कैच करें, नीचे से बाय करें ताकि वो कॉइन जैसे ही पंप हो हमें उसमें प्रॉफिट हो। और सेम इस तरह फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब हमने किसी कॉइन को शॉर्ट या सेल करना हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस कॉइन का टॉप पकड़ें ताकि टॉप की प्राइस से हम उसको शॉर्ट करें ताकि वो कॉइन जैसे ही नीचे है हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन डेफिनेटली ये मार्केट है और मार्केट हमारे सोचने के मुताबिक नहीं चलती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी कॉइन को बाय या लॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन हमारे बाय या लॉन्ग करने के बाद मार्केट मज़ीद नीचे जाना शुरू हो जाती है। उस वक़्त फिर हम रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश यार मैं वेट कर लेता, नीचे से अगेन बाय कर लेता। और सेम इस तरह जब हम किसी कॉइन को सेल करते हैं, सेल करने के बाद मार्केट मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यार अभी हमने इसका प्रॉपर टॉप कैच नहीं किया, काश थोड़ा-सा वेट कर लेता, इसका मज़ीद टॉप जो ऊपर जा रहा है मैं वो वाला कैच कर लेता तो मेरी एंट्री प्राइस अच्छी हो जानी थी। तो भाई लोगों, अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है और आप भी इस तरह काश कहते हैं कि काश वेट कर लेता, तो आपके इस काश का सॉल्यूशन मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है और इस सॉल्यूशन में मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि जब भी आप किसी कॉइन का बॉटम या टॉप कैच करने वाले होंगे तो आपको एक प्राइस सेट करनी पड़ेगी जिसके ट्रिगर होने के बाद आपके पास एक अगेन चांस होगा कि आप अगेन अपनी इस प्राइस को चेंज कर सकें। ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको मिलेगी बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर। तो वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अभी आपको कंप्यूटर पे जाके पहले थोड़ा सा ग्राफ में समझाऊंगा कि ये टेक्निक बेसिकली काम कैसे करती है और इसके बाद लाइव एक्सचेंज पे जाएंगे और वहां पे आपको वैल्यूज ऐड करके प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है जस्ट आपको इस टेक्निक का प्रिंसिपल समझाने के लिए कि बेसिकली ये टेक्निक काम कैसे करती है। तो थोड़ा-सा मैं आपको पहले वर्बली बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉइन को जो है वो बाय करना चाहते हैं और अभी आपके सामने मैंने ये जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली 3 स्टेजेस मैंने किसी पेयर की मैंने जो है वो ड्रा की हुई है। कि यहाँ पे इसकी प्राइस $10 है, यहाँ पे $30 है और यहाँ पे $30 है और ये मार्केट चल रही है और मार्केट इस वक़्त जो है वो $20 पे स्टॉप किया, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पेयर के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ बाय की। अब मैं ये कहता हूँ कि ये पेयर जो है वो $10 की प्राइस पे है, तब मैं जाके इसमें जो है वो एंट्री करूँ, तो इसके लिए हम सिंपल लिमिट भी लगा सकते हैं। लेकिन इस टेक्नीक में क्या होगा कि इस टेक्नीक में ये भी तो हो सकता है ना कि $10 पे जाने के बाद ये मज़ीद नीचे गिर जाए या मज़ीद ऊपर आ जाए, ठीक है? तो बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमारी जो एंट्री प्राइस होती है, उस प्राइस पे जाने के बाद मार्केट जब मज़ीद नीचे गिरती है, तो हमें थोड़ा-सा रिग्रेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली टेक्नीक ये बेसिकली काम कैसे करती है, ये बेसिकली टेक्नीक नहीं है, ये एक एक्सचेंज का फंक्शन ही है जिसको हम एक्सचेंज पे जाके प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे वैल्यूज़ ऐड करके। यहाँ मैं जस्ट आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूँ कि $20 की प्राइस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि $10 की प्राइस पे अगर ये कॉइन आता है ना, तो मेरी लिमिट ट्रिगर कर जाए, यानी कि मेरी लिमिट एक्टिवेट ना हो और जो मेरी ट्रेड है वो एक्टिवेट ना हो, लिमिट ट्रिगर कर जाए। और वो लिमिट एक्टिवेट ये ट्रिगर प्राइस जो है वो ट्रिगर होने के बाद लिमिट आपकी एक्टिव हो, यानी कि आपने जो ट्रिगर प्राइस है वो आपने $10 की ऐड कर देनी है और जो लिमिट है वो 8 की, 12 की, 11 की, 9 की, 7 की, व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हो। तो जब आपकी जो ट्रिगर प्राइस ट्रिगर करेगी, एक्टिवेशन प्राइस जो ट्रिगर करेगी, उसके बाद जाके आपकी जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी ट्रिगर प्राइस $10 है और आपकी जो लिमिट प्राइस है वो $8 है, तो सबसे पहले आपकी जो ट्रिगर प्राइस है $10 की वहाँ तक मार्केट जाती है, तो आपकी लिमिट तब एक्टिवेट हो जाएगी, उससे पहले लिमिट आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। तो सिंपली ये टेक्नीक है। और सेम इस तरह अगर आप ये चाहते हैं कि ये कॉइन जो है वो इस कॉइन को मैं सेल करना चाहता हूँ और ये सेल करने के लिए ये टॉप की प्राइस से मैं इसको जो है वो कैच करूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे इसकी जो ट्रिगर प्राइस है वो अगर आप 30 सेट कर देते हैं और 30 के बाद आप इसकी जो लिमिट प्राइस है उसको आप 28, 27 या 32 या 33 व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वो जो ट्रिगर प्राइस ट्रिगर करेगी उसके बाद आपकी वो जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है। तो अभी हम लाइव एक्सचेंज पे जाके वैल्यूज़ ऐड करके आपको समझाता हूँ, वहाँ से आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है। हम सीधा चलेंगे फ्यूचर वाली सेक्शन में। सोलाना के पेयर इस वक़्त आपके सामने ओपन है जिसकी 142 प्राइस चल रही है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में वर्बली ग्राफ के ऊपर आपको समझाया कि आप किसी पेयर में अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ और आप चाहते हैं कि एक फ़िक्स्ड प्राइस पे जाने के बाद हमारी जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाए, यानी कि वो प्राइस ट्रिगर करे तो हमारी लिमिट एक्टिवेट हो जाए। बाज़ का होता ये है कि हमारे पास बेसिकली जो ये वाली जो लिमिट होती है, इस लिमिट
लिमिट पे सिंपली हम जब अगर अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 140 से सोलाना को जो है वो मैंने लॉन्ग करना है और यहाँ पे मैं 140 की सोलाना की लिमिट लगा लेता हूँ, तो जैसे ही मार्केट 140 पे जाएगी मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में एंट्री कर चुके होते हैं उसके बाद मार्केट अगेन लॉस की तरफ जा रही होती है, तो हम वहाँ पे बंदा रिग्रेट करता है कि अरे यार काश मैं वेट कर लेता। तो उस काश से बचने के लिए आप सिंपली इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि जहाँ पे लिमिट है, इसके इन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्टॉप लिमिट की। अब इसका डिटेल में फंक्शन मैंने आपको स्टार में समझा दिया, यहाँ पे भी आप इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बल्कि मैं आपको ये वाला जो नोट है ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। लिमिट प्राइस कैन बी अबव और बिलो स्टॉप प्राइस फॉर बोथ बाय एंड सेल, यानी कि जब आपकी स्टॉप प्राइस जो ट्रिगर लिमिट है जब वो एक्टिवेट हो जाए उसके बाद जो आपकी जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि जो ट्रिगर प्राइस आपने सेट की होगी उस प्राइस को अगर मार्केट टच करती है, उस प्राइस पे टच करने के बाद आपकी लिमिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि सोलाना 142 पे चल रहा है और मैं ट्रिगर प्राइस जो है 139 की कर देता हूँ और जो मेरी लिमिट है जैसे ही प्राइस 139 को टच करेगी तो मेरी लिमिट एक्टिव हो जाएगी। अब जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा उसका मतलब ये था कि जब आपकी वो प्राइस ट्रिगर करेगी उसके बाद जो आपकी लिमिट होगी वो ट्रिगर प्राइस के ऊपर भी हो सकती है, ट्रिगर प्राइस के नीचे भी हो सकती है। यानी ये कि 139 अगर मेरी ट्रिगर प्राइस है तो मैं लिमिट 138 की भी रख सकता हूँ, मैं लिमिट 140 की भी रख सकता हूँ। इसका सिंपल सिनेरियो सारा ये है कि सिंपली आपने ये करना है कि जिस तरह सोलाना अभी चल रहा है 142 पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि सोलाना की प्राइस अगर 138 पे जाए तो मेरी लिमिट एक्टिवेट हो जाए। यानी कि लिमिट को ट्रिगर करने के बाद जो लिमिट एक्टिवेट होनी है वो लिमिट एक्टिवेट हो जाए। और वो लिमिट मैं कहता हूँ कि वो लिमिट है जी 136 की। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 138 पे ट्रिगर करवाना चाह रहा हूँ तो 136 ही मैंने रखना है। मैं 139 भी कर सकता हूँ, मैं 140 भी कर सकता हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो स्टॉप यूएसडीटी आपको लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे आपने वो वैल्यू ऐड करनी है जो आप अपना ट्रिगर पॉइंट बनाना चाहते हैं। जिस तरह 142 पे सोलाना चल रहा है और 138 आप अपना ट्रिगर पॉइंट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे 138 ट्रिगर पॉइंट कर देते हैं। और ट्रिगर पॉइंट करने के बाद जो आपकी लिमिट एक्टिवेट हो, देखें जो ये चीज है 138, इससे क्या होगा कि आपका वो पॉइंट ट्रिगर होगा और आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी ट्रेड एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो जिस प्राइस पे आप ट्रेड एक्टिव करना चाहते हैं वो प्राइस आपने सिंपली इस लिमिट वाली वैल्यू यहाँ पे आपने वो प्राइस लिख देनी है इस जगह पे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 138 पे मेरा ट्रिगर हो और ट्रिगर होने के बाद जो लिमिट एक्टिवेट होनी है वो 135 पे हो जाए। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करूंगा, इसको मैं बाय करूंगा, तो ये मेरी सिंपल लिमिट जो है वो एक्टिव लिमिट लग चुकी है। इसका सिंपल मतलब ये कि मार्केट जैसे ही 138 को टच करेगी तो उसके बाद मेरी लिमिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी 135 की। तो जैसे ही मार्केट 135 को टच करेगी तो मेरी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये जो 135 है, सिंपली ये देखिए यहाँ पे मैंने 138 लिखा, 135 को आप 139 भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने डाउन साइड पे जाना है, आप अप साइड पे भी लिमिट लगा सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना वो जो भी पोजीशन साइज के हवाले से आपका कैलकुलेशन होगी वो करके आपने ये लिमिट एक्टिवेट कर देनी है। इसका मतलब ये कि सिंपली जब 138 की प्राइस अगर टच करेगी सोलाना की और उसके बाद ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट होने के बाद मेरी जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो जाएगी 139 की। अब सेम इसी तरह आप सेल वाली साइड पे भी कर सकते हैं। इसको सिंपली मैं कैंसिल कर देता हूँ। सेल वाली साइड पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। सेल में डेफिनेटली हमें ऊपर वाला एरिया कवर करना होता है कि मैक्सिमम प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वहां से हम इस चीज़ को शॉर्ट करें किसी भी पेयर को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं जो शॉर्ट वाली साइड पे जो है वो मैं अपनी जो ट्रिगर लिमिट है वो 148 की रखना चाहता हूँ। 148 पे जब मेरा पॉइंट ट्रिगर करे उसके बाद जो मेरी लिमिट एक्टिवेट हो वो 150 की हो जाए। यहाँ पे आपने सिंपली अपनी पोजीशन साइज के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके आपने यहाँ पे ऐड कर देना और यहाँ पे इसको सिंपली कंफर्म कर देना है। तो आपका ये लिमिट ऑर्डर एक्टिवेट हो गया है, ये लिमिट ऑर्डर लग चुका है। इसका मतलब ये कि जब 148 पे सोलाना पहुंचेगा तो आपकी वो प्राइस ट्रिगर कर जाएगी। जैसे ही वो प्राइस ट्रिगर करेगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको, अब देखें ना, यही चीज़ खूबसूरती होती है कि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आपको आएगा आप थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाओगे, आप मोबाइल को देख लोगे। अगर मोबाइल आपके हाथ में होगा या आसपास होगा, आप उसकी बीप अगर सुन लेते हो, टोन सुन लेते हो, तो आप मोबाइल को देखोगे कि हाँ मेरा जो ट्रिगर पॉइंट है वो एक्टिवेट हो गया है और इसके बाद मेरी जो लिमिट है वो भी एक्टिव हो गई है। तो वहाँ पे आप अगेन चाहे तो मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, जस्ट आपकी जो लिमिट है वो ट्रिगर की है। तो ये
सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप सिंपली स्टॉप लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको स्टॉप लिमिट की डिटेल में समझ आ गई होगी। तो मैंने शुरू में ग्राफ भी सिर्फ इसलिए समझाया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आए। देखो ट्रेडिंग बेसिकली रट्टा नहीं है। अगर आप रट्टा लगाओगे तो रट्टा आपका किसी एक ट्रेड में जो है वो आपको प्रॉफिट दे देगा, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट दे देगा, लेकिन तीसरी, चौथी, पाँचवीं ट्रेड में आप फँस जाओगे। तो सबसे पहले हमेशा कॉन्सेप्ट सीखा करें, कॉन्सेप्ट को फिर बाद में इम्प्लीमेंट किया करें, अप्लाई किया करें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चला करें। लेकिन अब देखिए ना, जो सिचुएशन चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आप तभी हैंडल कर पाओगे जब आपको इन तमाम फंक्शंस के वर्किंग प्रिंसिपल का पता होगा। जब आपको पता होगा कि हाँ, इस सिचुएशन में मेरे पास ये ऑप्शन जो है वो मुझे बेहतर परफॉर्म करके दे सकती है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है, उसका आंसर मैं आपको किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए साइड पे आपको ये थंबनेल नज़र आ रहा है। आप ये वीडियो देख के अपने तमाम डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो पे लाइक, कमेंट करके शेयर लाज़मी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।